Starting with problem set 3, question number 20. Let's understand the question with the help of a figure. Okay. In this figure, segment AB is a diameter of a circle with center O. The bisector of inscribed angle ACB meets a circle at point D. We need to prove that segment AD is congruent to segment BD. Now, सबसे पहले ये थोड़ी देर में लाइन हटाता हूँ. सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूँ AB is the diameter of a circle. तो जो AB के ऊपर का हिस्सा होगा वो क्या होगा? सेमी सर्कल होगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल ACB is an inscribed angle, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में यार, inscribed angle. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल ACB is inscribed in a semicircle. और जब ये सेमीसर्कल में इंस्क्राइब है तो मैं क्या बोल सकता हूँ एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल. क्या है? राइट एंगल. क्या है? राइट एंगल. ओके. जब ये राइट एंगल है मतलब ये 90 डिग्री है और जब ये एंगल ACB का बाइसेक्टर होगा तब ये क्या होगा 45 और ये क्या होगा 45. बाइसेक्टर का मतलब it divides the angle into two equal parts, that is 45 degree 45 degree. Okay. Now वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दो मेथड है, पर सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूं जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो बोर्ड्स के बुक्स में दिया हुआ है, और दूसरा मेथड मैं आपको कंसेप्चुअल बताता हूं कि आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो. नो वरी. ओके ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद दिस मेथड. क्या मैं बोल सकता हूं एंगल DCB एक इंस्क्राइब्ड एंगल है Q by Q because the vertex C lies on the circle and the two arms, that is BC and DC, behave as secant. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल DCB is an inscribed angle. अगर मैं एंगल DCB को inscribed angle बोल सकता हूँ तो क्या मैं inscribed angle theorem अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. So let's apply inscribed angle theorem. Measured angle DCB is equal to half of measured arc DB. Okay. Inscribed angle theorem. Okay. So measured angle DCB क्या मिला है मुझे? 45 degree because CD is a bisector of angle ACB. Okay, तो मैं क्या बोलूँगा? 45 degree is equal to half of measured arc DB. Okay, तो ये 2 यहाँ डिवीजन में बॉर्डर क्रॉस करेगा मल्टीप्लिकेशन, so I will get measured arc DB is equals to 90 degree, marking this as 1. अच्छा. अब क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये 90 डिग्री है मैं अगर यहाँ पॉइंट D से एक और रेडियस कंस्ट्रक्ट करूँ, लेट्स से OD, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल DOB इज सेंट्रल एंगल. हाँ, क्योंकि सेंटर से एंगल बना रहा है. यस. और मुझे पता है कि सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क का क्या रिलेशन है, that is measured angle DOB is equal to measured arc DB. Reason by definition of measure of an arc. Okay, ठीक है चलो. तो मैं क्या बोल सकता हूँ measured angle DOB is congruent is equal to measured arc DB. तो क्या मैं लिख सकता हूँ अगर ये measured arc DB को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 90 से, तो क्या मैं लिख सकता हूँ measured angle DOB is equal to 90 degree. हाँ कर सकता हूँ. और अगर measured angle DOB 90 डिग्री है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि segment OA is equal to segment OB. ये मैं बोल सकता हूँ क्या segment OA is equal to segment OB बोल सकता हूँ because radii of the same circle. अगर segment OA is equal to segment OB है तो O is the midpoint of the segment AB और जो perpendicular lie कर रहा है वो भी O पे lie कर रहा है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ this OD is perpendicular bisector of segment AB, क्योंकि segment AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, OA और OB. समझ में आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ segment OA is equal to OB है, that is radius of the same circle. तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ. क्या मैं बोल सकता हूँ segment
OD is a perpendicular bisector. Bisector मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला. Perpendicular bisector of segment AB. अच्छा, अब मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन करके दिखाऊंगा छोटा सा. देखो, लेट्स से दिस इज सेगमेंट AB और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसा बाइसेक्टर जो सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट इज OA इज इक्वल्स टू OB. ओके, तो ये अगर ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और मैं यहां से, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, राइट? और अगर मैं यहां से एक एंगल पे एक मेजर लेके इसको कट करता हूं ऐसे, और यहां से इसको आर्क फिर से कट करता हूं, and I will join, let mark this point as P, and I will join the point P and point A, तो बन गया segment AP, and I will join point P and point B, तो बन गया segment BP. and क्या मैं बोल सकता हूँ ये AP is congruent to this BP? हाँ बोल सकता हूँ. क्यों? perpendicular bisector theorem. okay, same goes over here. अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हूं और वहां से मैं मिड पॉइंट से, ये पॉइंट से एक आर्क यहां खींचा और इस पॉइंट से उस आर्क को कट किया और मैं दो सेगमेंट ड्रॉ किए, इसको पॉइंट डी नाम दिया, AD और BD. तो क्या मैं AD कॉन्ग्रुएंट टू BD बोल सकता हूं? हां, बिकॉज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, दिस वाज द मेन कांसेप्ट. यही था भाई पूरा सम का जेस्ट. ओके ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं? segment AD is congruent to segment BD by perpendicular bisector theorem. okay, और from, इसको 2 मार्क कर दो, from 1 and 2 and इसको भी 3 दे दो and 3, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम है, तो इसके कंक्लूजन से मैं बोल सकता हूं दैट OD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB. अब मैं बोल सकता हूं अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है तो AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. ये तो क्या पहला पार्ट. अब दूसरे पार्ट पे मैं देखता हूं मतलब और कौन सा तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए. ओके ठीक है, वो इससे थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा बोल सकते हो, उसमें आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा. और वो कुछ ऐसा दिखेगा. क्या है? देखो ध्यान, ये 90 डिग्री था पहले, राइट? 90 डिग्री था, इसको मैंने बाइसेक्ट किया तो ये 45 हो गया और ये भी 45 हो गया. अच्छा, तो ये दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा? यहाँ D लेता हूँ मैं, D यहाँ है, तो एंगल DCB भी इंस्क्राइब्ड है क्योंकि द वर्टेक्स लाइज ऑन द सर्कल एंड द टू आर्म्स बिहेव एज सेकेंड. और एंगल ACB भी इंस्क्राइब्ड है because the vertex lies on the circle and the two arms behaves as secant. मतलब ये भी इंस्क्राइब्ड है और ये भी इंस्क्राइब्ड है. अगर ये 45 है तो इसका आर्क कितना होगा? 90 होगा. और अगर ये 45 है तो इसका आर्क कितना होगा? 90 होगा. और मैंने एक और थ्योरम पढ़ा है, इन अ सर्कल congruent arc have their corresponding chords congruent. मतलब अगर दो आर्क माइनर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. मतलब if arc AD is congruent to arc BD, then chord AD will also be congruent to chord BD. समझ में आया? by the theorem. This was the second part. आप यूज कर सकते हो, बट जो आपके बुक में है वो ये है perpendicular bisector theorem. और perpendicular bisector क्यों बना? Because OA is equals to OB. सेंटर पे लाई किया, इसीलिए perpendicular bisector बना, नहीं तो नहीं बनता. ओके, wiping it out and show you the solution representation, how to represent in exams. You draw segment OD, angle ACB is equals to 90 degree, angle inscribed in semicircle is right angle, angle DCB is equals to 45 degree because CD bisects angle ACB. yes, measure arc DB is equals to 90 degree. दिखा दो. ACB was 90 degree and this is 45 because CD is a bisector of ACB. okay, अब आगे क्या था? मेजर आर्क DB is equals to 90 डिग्री. यार अगर ये 45 है तो इसका आर्क 90 डिग्री होगा. यस, आगे क्या है? एंगल DOB is equals to 90 डिग्री. यार अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा because measure of an arc, याद है सेंट्रल एंगल का. Okay, definition here. Segment OA is equal to segment OB with our radius of the same circle. Now, segment OD is perpendicular bisector of segment AB
Now we can say that segment AD is equal to segment BD by perpendicular bisector theorem. If you like it, do share and subscribe. Thank you.